हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावरफुल सक्सेस स्टोरी लेके। गाइस, ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वाकई में हमारे जो पेशेंट है उन्होंने माइंड ब्लोइंग काम किया है इस सक्सेस स्टोरी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। किस तरह उन्होंने अपनी बीमारी को बिना सर्जरी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ठीक किया वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक एमडी नाम के पर्सन की है। उन्होंने अपना पूरा नेम तो नहीं बताया बट उन्होंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है एमडी। तो एमडी बताते हैं कि उन्हें जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनकी बेटी ने बताया था। उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रोंडा बर्न की जो 3 बुक्स उन्होंने लिखी हो तीनों बुक पढ़ी है। द सीक्रेट, मैजिक वगैरह जो तीनों बुक्स जो रोंडा बर्न ने उस पर लिखी है वो 3 बुक उस पर पढ़ चुके हैं और उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा इसमें फेथ रखते हैं। तो जो वो पर्सन है ना एमडी, उनको कुछ पिछले 4-5 सालों से एक प्रॉब्लम थी कि उनको जो यहाँ पे जो थायराइड की जो ये होती ना इसमें ना नोड्यूल्स था। नोड्यूल्स मतलब कुछ गठान वगैरह शायद होता है, मुझे प्रॉपरली पता नहीं है। तो जो यहाँ पे ना एक गठान थी तो उसकी साइज़ ना स्टार्टिंग में 1-2 साल तक तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही थी। तो उनको क्या है, एक डॉक्टर के पास, वो अपने एक स्पेशलिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते थे और वो उनका अल्ट्रासाउंड करते थे और बताते थे कि हाँ हो सकता है अभी तुम टैबलेट से ठीक हो जाओ। तो उनको पहले डॉक्टर्स क्या थे, टैबलेट्स उनके ऊपर ट्राई कर रहे थे। बट जब कोरोना आया तो 2 सालों तक वो जो है डॉक्टर्स के पास अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जा पाए, अल्ट्रासाउंड की उनकी प्रोसेस नहीं हो पाई थी। बट हाँ, वो रेगुलरली टैबलेट्स खा रहे थे। बट जब 2 साल के बाद, जब कोरोना के बाद जो पाबंदियाँ हटी और जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए जब अपने डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्हें पता चलता है कि जो उनकी जो नोड्यूल गठान की जो साइज़ है ना वो अब 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव थी। तो उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि अब तुम्हें किसी और स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना पड़ेगा और तुम्हारी बायोप्सी करानी पड़ेगी। बायोप्सी मतलब होता है कि आपके अगर कहीं कोई बॉडी में किसी जगह कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स वहाँ से थोड़ी सी सेल निकालते हैं, कोशिका निकालते हैं आपके बॉडी के अंदर से और उसकी जाँच करते हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी सर्जरी होती है एक तरह से, इस तरह से। तो तुम्हें बायोप्सी करवानी पड़ेगी और अगर तुम्हारे बायोप्सी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे थायराइड की पूरी सर्जरी करवानी पड़े। तो ये जो हमारे पेशेंट एमडी को बताया गया था। बट एमडी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते थे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर की बात को नेगेटिव में नहीं लिया कि वाह मेरे साथ इतना बुरा हो गया, अब क्या होगा, मैं तो ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मुझे कितनी बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने एक भी चीज़ को नेगेटिव में नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ डॉक्टर को बोला थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। घर जाके उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, थैंक यू गॉड, आपने सिर्फ इतना ही संभाला कि अभी तक 2 साल में 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर ही हुआ। उनका वे तो देखो पॉजिटिव बोलने का कि जो गठान की जो साइज़ है 4 सेंटीमीटर से सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही बड़ी, 6 सेंटीमीटर हो गई 2 साल में। तो उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, थैंक यू यूनिवर्स की इसकी साइज़ सिर्फ इतनी ज़्यादा ही बड़ी पूरे 2 साल में। वाह, ये पॉजिटिव वे जो उनका था ना प्रॉब्लम को देखने का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कितना अच्छा वर्क है। इस जगह कोई होता पर्सन तो कितना दुखी हो जाता कि मेरी गठान की साइज़ इतनी बढ़ गई, अब मुझे कितने बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। बट उन्होंने इस बात को एकदम पॉजिटिव लिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल थायराइड की जो है फ़ोटो निकाली कंप्यूटर से और उसको अपने गले पे रखा, यहाँ पे थायराइड की जहाँ पे होती ना यहाँ पे रखा और वो विजुलाइज़ किया कि उनकी जो बायोप्सी की रिपोर्ट है वो एकदम नॉर्मल आई है। डॉक्टर उनको बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, बायोप्सी से कुछ दिन टाइम थे कि तुम्हें उस डॉक्टर के पास उस दिन जाना है, 10 से 15 दिन उनके पास थे। तो वो डेली उस फोटो को अपने गले पे रखकर यहाँ पे विजुलाइज़ किया करते थे कि उनकी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, अब उनके यहाँ पे कोई नोड्यूल नहीं है, कोई भी गठान नहीं है। वो ऐसा डेली विजुलाइज़ करते थे और उन्होंने डेली थैंक यू, ग्रेटिट्यूड को अपने पास बिल्कुल रखा। उन्होंने ग्रेटिट्यूड की पूरी प्रैक्टिस करी कि थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। अपनी थायराइड को पूरी तरह से थैंक यू बोला कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और जब कुछ दिनों के बाद जब उनका वो तारीख आ गई कि अब तुम्हें बायोप्सी के लिए जाना है, तो एक उनको डॉक्टर ने, जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, उन्होंने उनको एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा और वहाँ पे बायोप्सी करने से पहले एक टेक्नीशियन आए। उन्होंने बोला कि बायोप्सी करने से पहले आपका एक बार अल्ट्रासाउंड करके चेकअप कर लेते हैं कि आपकी जो गठान है वो इस वक्त कितनी बड़ी हो चुकी है। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया ना तो वो टेक्नीशियन चौंक गए क्योंकि उनकी रिपोर्ट में लिखा था कि 6 सेंटीमीटर और जब उन्होंने वापस जाँच करी तो उसकी साइज़ आई
आई मीन 3 सेंटीमीटर, उसकी जो गठान की जो साइज़ आई ना वो 3 सेंटीमीटर आई। और ये देखकर वो चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया, 15-20 दिनों के अंदर 6 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर कैसे चली गई, कि बढ़ने में तो उसको 2 सेंटीमीटर लगे 2 साल में, और 15-20 दिनों के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा कैसे सिकुड़ गई। ये देखकर वो टेक्नीशियन हैरान थे। तो फिर उन्होंने उसको बोला कि चलो तुम्हारी अब एक बार बायोप्सी कर लेते हैं, ताकि और कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। उसके बाद उस टेक्नीशियन ने उनको उस बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र किया, स्पेशलिस्ट के पास। वहाँ पे उनकी बायोप्सी की गई। उन्होंने बायोप्सी करने से पहले भी डॉक्टर को थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप मेरी बायोप्सी कर रहे हो। वो बहुत ग्रेटफुल थे, हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। जब उनकी बायोप्सी की गई, यानी कि उनकी सेल की जांच की गई, तो डॉक्टर ने उनको फाइनल रिपोर्ट दी कि आपकी गठान अब थोड़े दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और अब आपको जो एक तरह से मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आपका अल्ट्रासाउंड का जो रेगुलर चेकअप चलता था उसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2 सालों के बाद अल्ट्रासाउंड चेक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी कि वाकई में क्या फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि नहीं हो रही। ये रिपोर्ट उनको उनकी बायोप्सी के बाद दी गई। ये देखकर वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी कि किस तरह उनकी जो गठान इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और कुछ ही दिनों में वो गठान पूरे से फिर से नीचे चली गई, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के। वाकई में ये बहुत ग्रेट सक्सेस स्टोरी है। वो बिल्कुल ठीक होकर पूरी तरह अपने घर गए, और कुछ ही दिनों में उनके गले से वो गठान पूरी तरह, थायराइड पूरी तरह गायब हो गई, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की वजह से। एमडी ने जब उनकी गठान बढ़ गई थी तो कोई नेगेटिव थॉट्स अपने लिए नहीं क्रिएट किया। उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, 2 साल में 2 सेंटीमीटर बढ़ी, मुझे पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। वाह, माइंड ब्लोइंग सक्सेस स्टोरी। तो गाइस, किस तरह एमडी ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी को इतनी चुटकियों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर लिया, ग्रेटिट्यूड की मदद से। अगर आपके को भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो चिंता मत करो, बस ग्रेटफुल रहो। अगर आपको पाँव में, घुटनों में, चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपने घुटनों को थैंक यू बोलो कि तुम्हारी वजह से मैं अब तक चल पा रहा था, उसके लिए शुक्रिया। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका बीपी बढ़ता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ को थैंक यू बोलो, और रोज़ अफर्मेशंस दो कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, मैं अपनी बॉडी का थैंक यू करता हूँ मुझे इतना अब तक फिट और फाइन रखने के लिए। आप देखो कि कुछ ही महीने भर में आपका जादू हो जाएगा, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। बस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यूनिवर्स में पूरी तरह से फेथ रखना होगा, विश्वास रखना होगा, और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स से पूरा तरह से भरपूर रखना होगा, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। और खाने को तो ये एनर्जी कभी नहीं देनी। लोग क्या गलती करते, कुछ भी खाते ना, इसको खाने से ना शुगर बढ़ जाती है, इसको खाने से ना, नमक को खाने से ना हमारी बीपी बढ़ जाती है। तो आप क्या करते हो, जब खाने में भी एक एनर्जी होती है, हम जो बोलते हैं ना, हमारी एनर्जी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप उसको ये बोल के खाओगे ना, किससे तो बीपी बढ़ जाता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऐसे शुगर बढ़ जाता है, जब उसको खाओगे ना, उससे इतनी सी भी बीपी बढ़ती है तो उससे इतनी बढ़ेगी, वो आपकी बॉडी में जाकर उस असर को इतना बड़ा कर देगा। ये होता है। इसलिए कभी भी खाने को नेगेटिव एनर्जी मत दो। हमेशा अपने खाने को थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरा पेट भर रहा है और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझ में दिन भर एनर्जी रहती है और मैं अपने सारे काम कर पाता हूँ। बस थैंक यू बोलो, किसी चीज़ को नेगेटिव एनर्जी मत दो कि इसको खाने से ये होता है, इसको खाने से वो होता है। नहीं, किसी चीज़ को खाने से कुछ नहीं होता है। कुछ भी होता है वो होता है हमारी मेंटलिटी से, हमारे थॉट से, हमारी एनर्जी से, हमारी वाइब्रेशन से। मैं नहीं मानती कि किसी खाने से आपके बॉडी में कुछ गलत हो जाता है। ज़्यादा ऑयल खाने से मैं नहीं मानती कि किसी चीज़ के खाने से कुछ भी होता है। मैं मानती हूँ कि मैं उस खाने को क्या एनर्जी दे रही हूँ वो मुझ पर वो इफेक्ट करेगा। भले मैं कितना भी ऑयली खाना खाऊँ, कुछ भी खाऊँ, मैं हमेशा उसको पॉजिटिव एनर्जी देती हूँ कि तुम्हें खाने से मैं और हेल्दी और फिट और अच्छी बनूँगी। ये मेरा मानना है। होप आपका मानना कुछ और हो सकता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। बट गाइस, ये बात सच है कि हर चीज़ की एक एनर्जी है और अगर आप उसे पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो वो आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा, अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और फिर आपकी बॉडी में जाकर उस एनर्जी को या तो बढ़ाएगा। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी दी है तो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, पॉजिटिव एनर्जी दी है तो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। इसलिए जब भी खाना खाओ, जब भी पानी पियो, थैंक यू ज़रूर बोलो और अच्छे थॉट्स उनको जितने हो सके उतने दो। आपने सुना ही होगा वाटर अफर्मेशंस के बारे में। तो वाटर अफर्मेशंस में हम यही तो करते हैं, हम पानी को चार्ज करते हैं, हम पानी को अच्छे अच्छे थॉट्स देते हैं, हम पानी की एनर्जी बढ़ाते हैं और फिर उसको पीते हैं ताकि वो हमारे लिए अच्छा असर करे। अगर आपने मेरा वाटर अफर्मेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आज की सक्सेस स्टोरी आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।